नमस्कार जी। आज हम एक काफी उलझी हुई सी खबर पर बात करने वाले हैं। जी। ये ईरान और इजराइल के बीच अचानक से हुए युद्ध विराम की जो बातें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube न्यूज़ रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और इसमें ईरानी टीवी, BBC, एसोसिएटेड प्रेस, मतलब कई सारे सोर्स शामिल हैं। हाँ, अलग अलग जगहों से जानकारी है। तो आज का अपना मिशन ये है कि ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टे, बिल्कुल इनके बीच से रास्ता निकालकर ये समझे कि भाई असल में चल क्या रहा है। सही। कोशिश करते हैं समझने की। शुरुआत तो हुई एक बड़ी सनसनीखेज खबर से। हाँ। ईरानी टीवी चैनल है IRIN, उसने कहा कि ईरान का हमला इतना कामयाब रहा कि ट्रंप ने लड़ाई रोकने की गुहार लगाई। अच्छा, गुहार शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, और फिर फौरन खबर आई कि युद्ध विराम हो गया है। अब सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। पर शायद उतना सीधा है नहीं। वही तो, चलिए जरा इसको खोलते हैं। हाँ, ये टाइमलाइन देखना बड़ा जरूरी है। देखिए, 24 जून की सुबह अपने भारतीय समय के हिसाब से हाँ, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डाला कि भाई युद्ध विराम लागू हो गया है और कोई इसका उल्लंघन ना करे। ओके। और मजे की बात यह कि इसके तुरंत बाद ही पहले इजराइल और फिर ईरान दोनों तरफ से खबरें आने लगी कि हाँ ठीक है, हम सहमत है। अच्छा, इजराइल ने हाँ कह दिया, पर मैंने सुना है कि कोई शर्त भी रखी थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया। उन्होंने कहा हाँ, हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त साफ है, अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इजराइल जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा। मतलब एक तरह से धमकी भी साथ में। हाँ, कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि इजराइल ने अपना मकसद पूरा कर लिया है, जो ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को लेकर था, और इसके लिए ट्रंप को शुक्रिया भी कहा। अच्छा, तो मतलब मिशन पूरा पर तैयारी पूरी। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। इजरायली PM ऑफिस और उनकी सेना IDF दोनों ने यही बात दोहराई है। ओके। IDF ने कहा कि हमारे ऑपरेशनल लक्ष्य तो पूरे हो गए, लेकिन सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। हाई अलर्ट पर। जी, और साफ निर्देश हैं कि अगर युद्ध विराम टूटा तो बहुत सख्ती से जवाब देना है। तो ये दिखाता है कि मतलब सहमति तो है, पर तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है, मामला काफी नाजुक है। सही कहा, लेकिन कहानी में असली पेंच तो तब आया जब ईरान की बात आई। हाँ। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट थी कि ईरानी सरकारी टीवी ने भी कह दिया कि हाँ, युद्ध विराम शुरू हो गया। अच्छा। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। हाँ। पर इसी खबर से कुछ घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री कुछ और ही कह रहे थे। हाँ, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। क्या कहा था उन्होंने? ट्रंप का वो जो सोशल मीडिया पोस्ट था ना, उसके कुछ ही देर बाद सुबह करीब 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। खारिज कर दिया था मतलब बिल्कुल मना? बिल्कुल। साफ कहा कि लड़ाई तो इजराइल ने शुरू की थी और अभी कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। अरे, तो पहले साफ इनकार, ये तो बहुत ही अजीब है। फिर अचानक क्या हुआ? वही तो, अराक्ची ने उस वक्त ये भी जोड़ा था कि हाँ, अगर इजराइल हमले रोकता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई रोकने पर सोच सकता है। सिर्फ सोच सकता है? हाँ, और कहा कि फाइनल फैसला बाद में लेंगे। और फिर देखिए, कुछ ही घंटों के अंदर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ गया कि हाँ, युद्ध विराम लागू है। मतलब कुछ ही घंटों में इनकार से इकरार। ये तो बड़ी तेजी से बदली सिचुएशन। बहुत तेजी से। लगता है कि पर्दे के पीछे जरूर कुछ या तो अंदरूनी खींचतान चल रही थी, या शायद कोई बाहरी दबाव था, या शायद दोनों। हो सकता है। अच्छा, तो ये सारी अलग अलग बातें सुनने के बाद अब हम क्या समझे, मतलब कुल मिला के बात क्या है? देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो तो यही कह रही हैं कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हैं। अभी तो यही स्थिति है। ठीक है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये सहमति शर्तों के साथ है, खासकर इजराइल की तरफ से। उनकी सेना हाई अलर्ट पर है। हाँ, वो शर्त तो साफ है। और दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड भी कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल अलग था। तो ये सारी चीजें मिलकर इस समझौते की मजबूती पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि शांति की बात तो हुई है, पर भरोसा अभी पूरा कायम नहीं हुआ है दोनों तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि सिचुएशन असल में कितनी नाजुक है, कितनी अनस्टेबल है। बाहरी दबाव जैसे अमेरिका का जिक्र आ रहा है वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत, दोनों देशों की अपनी चिंताएं, अपनी शर्तें, वो भी अपनी जगह हैं। सही। सहमति की खबरों के बावजूद शर्तें भी हैं और मिलिट्री अलर्टनेस भी है। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? कि ये जो इतने मिले जुले सिग्नल्स हैं, ये शर्तें हैं, इनके बीच ये तथाकथित युद्ध विराम, ये टिकेगा कितना? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं छुपे हुए या सामने, जो आने वाले दिनों में या हफ्तों में
इसके भविष्य को तय करेंगे। इस पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी।